ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम छठी क्लास का जो हमारा सेट का पेपर हुआ है सुबह, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए ये उसकी आंसर की है जो हमारा सेट 2 है, नवंबर में हुए है, 6th क्लास का है। देखिए पहला क्वेश्चन था 0.07 और 0.008, इसका जो है आंसर क्या आएगा। देखिए बच्चों, जब भी हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है, दशमलव के नीचे हमेशा हम दशमलव लिखते हैं। तो 0.07, 0.008 जब हम इसको जोड़ेंगे, 8 का 8, 7 का 7, 0 की 0, 0 की 0, 0.0078, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 0.45 का न्यूनतम रूप क्या होगा। देखिए 0.45 जब हम पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, 2 अक्षर हैं, बटे में हम क्या लगाएंगे 100। फिर जब हम इसे 5 से काटेंगे, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 20, 9/20 जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हम क्या एकत्रित करते हैं। जब हम सूचना कोई प्राप्त करनी होती है तो हम क्या एकत्रित करते हैं, हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। क्या एकत्रित करते हैं, आंकड़े। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर है, 10 को 10 से गुना किया, भुजा गुना भुजा, फॉर्मूला क्या है, वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, 10 गुना 10 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आंसर होगा, 10 गुना 10 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगला, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। देखिए ध्यान रखिए, इसमें चौड़ाई को जो है हम सेंटीमीटर में बदलेंगे या लंबाई को मीटर में बदलेंगे, दोनों में से एक यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसमें सेंटीमीटर में आंसर दिया है तो हम इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 100। अब हमें निकालना है परिमाप, 150 100 150 100, ये हम जोड़ेंगे, 100 200 300 400 500, तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। कितना आंसर आएगा हमारा, 500 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 8 सेंटीमीटर तक जाता है तो क्या उसका परिमाप भी बढ़ेगा। देखिए क्षेत्रफल क्या का फॉर्मूला क्या है, वर्ग का भुजा गुना भुजा, 4 है तो 2 भुजा हुई, 2 गुना 2 तभी 4 आया। ठीक है, अब 8 तक जा रहा है वो 8, हम 8 की जगह ईजीएस्ट करने के लिए 9 ले लेते हैं, 9। ठीक है, हमने, क्योंकि हमें तो यही देखना है कि बढ़ के परिमाप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो हम इजी करने के लिए देखिए यहाँ पे वर्ग है, इसका है 4, तो इसकी भुजा होगी 2 और 2, 2 2 2 2। ठीक है, इसका परिमाप हो गया 8। अब 8 तो किसी का वर्ग नहीं है तो हम इसे यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 9। ठीक है, हमने यहाँ पे, हमें तो यही देखना है कि बढ़ेगा या घटेगा, 9। तो 9 किसका है, 3 का, 3 3 3 3। अब परिमाप देखिए 2 4 6 8, इसका परिमाप 8 है, इसका परिमाप 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 12 है, तो बढ़ रहा है। तो हाँ, इसका परिमाप जो है वो बढ़ेगा। जब 4 से 8 होगा तो भी परिमाप बढ़ेगा, ये सत्य है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। संख्या 7 का मिलान चिन्ह बनाइए। मिलान चिन्ह आपको पता है, फर्स्ट 4 तक हम सीधे निशान लगाते हैं, फिर क्रॉस, फिर 6, फिर 7। ठीक है, ये 7 का मिलान चिन्ह है। 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 में कितने, 4 गुना 100, 400 सेंटीमीटर। उसके बाद बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल को उसका क्या कहते हैं, हम क्षेत्रफल कहते हैं। तल का माप, तल का माप नीचे वाला, ठीक है, अंदर का हमें कुछ निकालना है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। 0.3 बड़ा है 0.2 से, क्या ये सत्य है, हाँ ये सत्य है, 0.3 तो बड़ा ही होगा, हाँ 0.2 से, ये बात सत्य है।
अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें आपको किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसे 1000 से डिवाइड किया। देखिए बहुत ही आसान है, 3750 बटे 1000। आप 0 से 0 काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते, नहीं, सीधा सा फॉर्मूला है। आप 1 2 3 3 अक्षर गिनिए पीछे से, 1 2 3, वहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए। 3.750 किलोग्राम, मतलब 3 किलोग्राम 750 ग्राम, ये आपका राइट आंसर होगा, 3.750 किलोग्राम। अब चलिए 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 60 बटे 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो बटे में 10 लगेगा। 0 से 0 कट गई, 6 सेंटीमीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिषेक के पास 7.45 रुपये हैं, वह 5.30 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास शेष कितने रुपए बचे हैं? अभिषेक के पास पहले देखिए रुपए कितने थे, 7.45 रुपये थे। उसने कितने की टॉफ़ी खरीदी? 5 रुपये 30 पैसे की उसने टॉफ़ी खरीदी। तो 5, अब आपको शेष निकालना है। शेष मतलब घटा करनी है, बहुत आसान है। 5 में से 0 गई 5, 4 में से 3 गए 1, 5, 7 में से 5 गए 2, 2.15 रुपये उसके पास बचे। देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें लड्डू, जलेबी, रसगुल्ले और बर्फ़ी गिननी है। आप ऐसे नहीं गिनने बैठोगे कि लड्डू गिनेंगे, पहले गलत कर दोगे। सबसे पहले मिलान चिन्ह से ही करना है इसको। सबसे पहले लड्डू आएगा तो एक निशान, जलेबी आएगी तो यहाँ पर निशान लगाना, रसगुल्ला आएगा यहाँ पर, बर्फ़ी आएगी यहाँ पर, ऐसे निशान लगाते जाना। लास्ट में गिनना, लड्डू कितने आए? 11 आए हमारे पास। जलेबियाँ कितनी आई? 7 आई। रसगुल्ले कितने आए? 9 आए। बर्फ़ियाँ कितनी आई? 3 आए। तो कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे? लड्डू। तो दूसरा बी ऑप्शन भी देखना है कि लड्डू कौन, दूसरे में बी में भी उसने पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लड्डू जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगला 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर आयत का। आयत का क्षेत्रफल जो है वो 300 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई दी है 50 मीटर। आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे आप क्षेत्रफल लिखिए, लंबाई के नीचे आप लंबाई लिखिए, चौड़ाई को ऐसे लिख लीजिए क्योंकि चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो अक्षर साथ में होता है, जो चीज़ ज्ञात करनी है, वो नीचे चला जाता है। तो 300 बटे 50, 300 बटे 50, 0 से 0 काट दीजिए, 5 छिका 30, 6 मीटर जो है इसकी चौड़ाई आएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो इसके ऑप्शन में दिया है वो है हमारा केन केन पज़ल। पहले भी आया है, पिछले पेपर में भी आया था। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है कि केन केन पज़ल कैसे सॉल्व करते हैं। आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है केन केन पज़ल में। ये सुडोकू का एक छोटा सा रूप है, इसे हम सुडोकू मान सकते हैं कि ये सुडोकू है। देखिए केन केन पज़ल में सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो तीनों अक्षर हैं ये चूज़ करते हैं। ये जो 3 अक्षर इसमें भरने हैं वो हम निकालते हैं और वो हमें इसी से पता चलता है कि हमने कौन से अक्षर भरने हैं। अब देखिए यहाँ पे 0.2 दिया है, इसके आगे ना जमा का निशान है ना घटा का निशान है। हमें ये चीज़ें दी गई थी, ये और ये 4 चीज़ें हमें उसमें दी हुई थी कि हमें ये इसके हिसाब से सोल्व करना है। जिसके आगे प्लस का निशान लगा हुआ है आपके पेपर में, ये 4 चीज़ें थी, ठीक है। तो जिसके आगे कोई निशान नहीं लगा वो अक्षर तो आएगा ही आएगा। तो 0.2 तो आएगा ही आएगा, 0.2 और वहाँ पे ही आएगा जहाँ पे वो लिखा हुआ है और उसके आगे निशान नहीं है। अब 0.2 प्लस कि 0.2 तो एक आ गया, अब 0.2 प्लस है, 0.2 में कुछ जोड़ने पर 0.2 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई अक्षर ही नहीं है कि 0.2 में हम जोड़ें और 0.2 आ जाए, वो तो 0 है, ठीक है। किसी भी अक्षर में 5 में अगर हमें 5 ही निकालना है तो हमें 0 जोड़नी पड़ेगी। तो इसमें भी हमने 0 ही जोड़ी, 0.0। दूसरा अक्षर हमारा आ गया 0.0। तीसरा है 0.1 प्लस। अब 2 अक्षर हमारे आ गए हैं, तीसरा हमें निकालना है। तीसरे अक्षर के लिए हम इन्हीं का प्रयोग करके निकाल सकते हैं तीसरा। तो 0.1 में हम क्या जोड़ें कि 0.1 ही आ जाए, 0.00। तो हमारे पहले हमने तीनों अक्षर फाइंड आउट करे कि कौन कौन से आए। 0.2 आई, 0.0 आई, 0.1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0.2 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 0.2 ही आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे 0.2 नहीं आ सकता। तो 0.2 एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा।
दो अक्षर हमारे कंफर्म हो गए। अब 0.2 में क्या जोड़ा है, 0.0 जोड़ी है। और तीसरा अक्षर बचा 0.1, वो यहाँ आ गया 0.1, और 0.00 यहाँ आ गई, 0.1 यहाँ आ गया। ये 6 अक्षर हमने भर लिए। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के 0.1 आना चाहिए। 0.1 तो आ गया, तो 0.00 यहाँ आ गई। अब 0.0 आ गई, 0.1 आ गया, 0.2 यहाँ आ गया, 0.2 0.00 आ गया, 0.1 यहाँ आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमने वहाँ से देखा है आंसर्स, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सकें और पढ़ सकें। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।